नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गति को मिलेगी शक्ति। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महत्वाकांक्षी योजना गति शक्ति को लॉन्च कर दिया है। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना को अगर हम देखें तो अमल करने में 16 मंत्रालय को सरकार को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसकी जरूरत क्या है और क्या है ये स्कीम एक्चुअली। अगर हम देखें तो आपको मैं बताऊं कि इस देश में कोई भी एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जब मंजूरी देने की बात की जाती है या शुरू किया जाता है, उसको खत्म होने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस से लेकर पर्यावरण के तक 50 यहाँ पर मंजूरियां लेनी पड़ती हैं। और कई बार हम देखते हैं ये बड़े प्रोजेक्ट्स किसी न किसी मंत्रालय में अटक जाते हैं। यही एड्रेस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर मोदी जी ने आज एक बड़ी अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है गति शक्ति। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस भी कई साल लगा देते हैं स्टार्ट होने में, जस्ट बिकॉज यहाँ पर उनको परमिशंस नहीं मिल पाती समय पर। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में रेलवे, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट या और डिफेंस ऐसे कई सेक्टर्स शामिल हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड आप समझ सकते हैं 16 मंत्रालय अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो हम किस लेवल की डेवलपमेंट की बात करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आखिर गति शक्ति की योजना में देश के विकास को कैसे मिलेगी रफ्तार, और इस पर खास चर्चा पर लेकर आए हम हमारा खास शो गति से मिलेगी शक्ति। और सबसे पहले शो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे पहले जल्दी से जाते हैं और एक बार सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर आज क्या कहा। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ओके, तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हुए इस बड़े प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में। पर चलते हैं, हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है जो इस पर खास चर्चा करेगा। मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ संजीव बजाज, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट CII और ऑफ कोर्स बजाज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। सुनीत महेश्वरी, CEO उद्विक इंफ्रा एडवाइजर, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट भी हैं। गुलाम जिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। राजीव मिश्रा जी, टाउन प्लानर एंड प्रिंसिपल सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। और सबसे पहले मिस्टर बजाज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एज इंडस्ट्री हेड आप CII को रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे जानना चाहूंगी कैसे देखते हैं इस बड़ी अनाउंसमेंट को। और बहुत ही महत्वाकांक्षा यहाँ पर दिख रही है और ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, प्लान है। आपकी क्या रीडिंग है और इंडस्ट्री इसको कैसे देखती है? पहले तो इंडिया में एक्सपोर्ट्स की काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी साल $400 बिलियन का टारगेट रखा गया है एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया कैन बिकम ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द वर्ल्ड। लेकिन आज अगर आप देखें तो हमारी जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रहती है लगभग 13 से 14% ऑफ GDP है। दिस इज वेरी हाई, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो इट इज टिपिकली 8% ऑफ GDP एंड दैट 6% डिफरेंस इज ऑलमोस्ट $180 बिलियन ऑफ वेस्ट। दी प्रोग्राम टुडे जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है which brings multiple industries, multiple ministries together on the infrastructure development side. तो इससे coordination, efficiency, speed हर चीज़ बढ़ने चाहिए और इसके कारण जो logistics और supply chain के costs होते हैं that should start coming down. इसकी और भी फ़ायदा है। एक तो ये है कि employment will increase as more synchronized infrastructure takes place. गवर्नमेंट की जो प्लान है 100 lakh crore of investment in infrastructure is probably one of the largest global plans anywhere.
In addition, by improving efficiency, आप हमारी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसमें आप देखेंगे सिग्निफिकेंट रिडक्शन। अगर हम अजूम करें कि सिर्फ 4% ऑफ जीडीपी वी आर एबल टू रिड्यूस इन आवर सप्लाई चेन कॉस्ट, इसका 10 साल में 10 gigatons of carbon dioxide saving हो सकता है। So all in all, this is about making India more competitive, more efficient, and giving strength to Indian industry to become globally competitive. ओके श्योर, ये ग्लोबली कंपेटिटिव बनने में हमारी मदद तो ज़रूर करेगा सर, बट एज अ प्राइवेट इंडस्ट्री प्लेयर आप इसको कैसे देखते हैं? पहले जो प्राइवेट कैपेक्स आने की हम बात करते हैं, हमेशा इंडस्ट्री एक बात कहती थी कि देरी लगती है परमिशंस आने को। ऑफ कोर्स उस पर बहुत तरह से काम भी कोशिश की गई सरकार की तरफ से करने के लिए, बट फिर भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन में हम तकलीफ देखते ही थे। अब आपको कितने कॉन्फिडेंस है कि ये दिक्कत दूर हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की? क्या आप तैयार हैं निवेश करने के लिए इंडिया में अगर ये स्कीम सक्सेसफुल होती है तो? तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने उनके स्पीच में भी कहा कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पास्ट में काफ़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करते थे और उनके खुद के चैलेंजेस रहेंगे, बट डिलेज, इनएफिशिएंसीज, दीज वर कॉमन। The government is hoping and putting confidence in the private sector कि private sector की efficiencies, turnaround times, meeting the cost targets will be much better, and more opportunities are being opened up to the private sector with the expectation that private sector will stand up and grab those opportunities. एक और चीज़ अगर आप देखें, private sector companies, many of them are globally competitive, but we can control our capabilities within our factories, within the gates of our businesses. Once we go outside, that is where today's infrastructure and some of the weakness in it ends up compromising our ability to compete globally. ये जो master plan है on the logistics side, this aims to improve those efficiencies once our products leave the factory gate and right up to when they leave the country. और इसमें अगर हम इम्प्रूवमेंट देखें इन द कमिंग ईयर्स, एज दिस करंट पीएम गति शक्ति प्लान शुड बी एबल टू डिलीवर, कैन मेक इंडियन इंडस्ट्री फार मोर ग्लोबली कंपेटिटिव। तो एक तो विद इन इंडिया द गवर्नमेंट इज पुटिंग मोर फेथ एंड गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू द प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड, significant increase in infrastructure for the country and employment that goes with it. And third, by improving the supply chain logistics costs, it makes us globally competitive that much more. ओके श्योर, बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा ये डेफिनेटली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनीज के लिए जिसको आप ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। राजीव मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी महत्वाकांक्षी योजना कितनी रियलिस्टिक आपको दिखती है? जो चैलेंजेस हम देखते हैं ऑन ग्राउंड, क्या वो वाकई इतने इजीली हम उसको मिटिगेट कर पाएंगे? ये हमें अगले 4-5 साल में इसमें डिलीवर करना है, आपको लगता है पॉसिबल होगा? मैं समझता हूँ ये बहुत ही बढ़िया प्रकल्प है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स जो प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही उपयोगी पड़ने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में और कोऑर्डिनेशन में। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कंप्लायंस और अप्रूवल में इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि इस कोऑर्डिनेशन से मेरे ख्याल से आपने काफ़ी समय बचा लिया है। कोऑर्डिनेशन और अप्रूवल के बावजूद एक दूसरे विभाग में अगर इस तरह से संभावनाएं प्रकट की जा सकती हैं जिससे एक ही समय पे काम तुरंत किया जा सके, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडस्ट्री को होगा, यूज़र को होगा, स्टेक होल्डर को होगा। और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती कि सारे लोग एक ही टेबल पर बैठकर एक ही विषय पर निर्णय लें ताकि कम से कम समय में बचत भी हो, समय का और पैसे का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको करना बहुत ही प्रामाणिक होगा इस देश के लिए, और ऐसा करना मेरे ख्याल से अब बहुत ज़रूरी हो गया है। गति तो आनी ही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी आएगी जिसका मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा होने वाला है बिजनेस सेक्टर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। मैं समझता हूँ इसको अब कोई रोक नहीं सकता। ये समय आ चुका है कि इसके
रूप में हम आगे बढ़ें और जल्द से जल्द सारी कार्रवाई पूरी करें। ओके, तो आप कह रहे हैं ये बहुत ही पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए और ये बिल्कुल होना ही चाहिए था और इससे ज़रूर गति मिलेगी और नाम भी बिल्कुल गति शक्ति बिल्कुल ठीक ही दिया गया है इस अवसर पर। सुनीत महेश्वरी जी, मैं आपके पास आऊँगी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट है, इतने सालों का अनुभव है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म सामने सरकार ने बनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई सब लोग मिलकर आके कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जल्द डिसीजन लें और आगे बढ़ें। हमें वॉक द टॉक अब देखना है ये होते हुए। पहली बात तो आप कितना एम्बिशियस मानते हैं इस पूरी योजना को और दिक्कतें क्या आ सकती है? रोड ब्लॉक्स अभी भी इसमें आई मीन ऑब्वियसली ये बहुत आसान नहीं होगा, तो आपके हिसाब से क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं और आप इस पूरी अनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं सर? पहली बात तो मैं समझता हूं कि ये फोकस इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे है, आउटकम्स पे है, तो ये बहुत जरूरी है। बिकॉज हम बड़े बड़े प्लान्स जो हैं जैसे रेलवे का है या रोड्स का है या एयरपोर्ट का है, हम वो अलग अलग साइलोज में बनाते हैं, बट देयर इज अ लिंक कि फाइनल आउटकम जो है एक प्रोडक्ट को अगर हमें लेट अस से अगर हमें कहीं एमपी में से मूव करना है कोई पोर्ट पे, तो काफी उसमें रोड्स, रेल, पोर्ट्स सब आ जाता है। इसलिए मेरे मत में ये है कि ये बहुत जरूरी था। इन्होंने एक दो चीज, आप थोड़ा फाइन प्रिंट और पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से का एक कमेटी बनाया है और वो कोऑर्डिनेट करेंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक सेल होगा लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी इसको कोऑर्डिनेट करेगा। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, बिकॉज कैबिनेट सेक्रेटरी सारे सेक्रेटरीज के ऊपर ओवरसी करता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो काफी जरूरी है और इससे हिडन कॉस्ट इंडियन इकोनॉमी के जो हैं वो काफी कम हो जाए। गति से मिलेगी शक्ति, ये बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सरकार ने आज अनाउंस किया है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। संजीव बजाज, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि सरकार ने पिछले कई वर्षों में बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें उन्होंने खासकर फोकस किया, विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस पर फोकस किया। बट इसके बाद अब हम ये गति शक्ति की बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत आपको लगी, क्या वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाए, इसके वजह से सरकार को ये अनाउंस करने की ज़रूरत पड़ी और अब उन स्कीम्स का क्या होगा सर? आज अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होती है या तो नई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या रिपेयर्स के लिए, इसमें कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट सो गुड बिटवीन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो नए रोड लगते हैं, फिर कोई आके रोड काट देता है क्योंकि पाइपलाइन लगता है, उसमें कोई डिवाइडर लगा देता है। तो इसमें जो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसके कारण कॉस्ट बढ़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है एंड द फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज यू आर रीडूइंग इट अगेन एंड अगेन। The intent of this master plan is to bring all the information on one common digital platform across multiple ministries, and by doing that it will help in firstly better information flow, not only within central ministries लेकिन सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर, स्टेट और एंटरप्राइज के बीच में, लोकल कॉर्पोरेशंस के साथ। तो इंफॉर्मेशन फ्लो विल इम्प्रूव, इट विल हेल्प इन बेटर कोऑर्डिनेशन and as a result of that it should improve the speed of the work, it should reduce the cost of the work and we should be able to do it right the first time. ओके श्योर सर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा और इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड आएगा जिससे प्रोजेक्ट जल्दी पूरे होंगे, ये इंटेंट डेफिनेटली है। सुनीत, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि जिन मंत्रालयों की बात की गई है, 16 मंत्रालय इस पर लाए जा रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड की बात है वो 100 लाख करोड़ रुपीज़, बड़ा चंक है। अब इसका लक्ष्य रखा गया 2024-25, तो समय तो बहुत ही कम है, उस बीच हमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। आप कैसे देख रहे हैं इसमें जो चुनौतियां आ सकती हैं सामने और इसको कैसे पूरा किया जाएगा और बाहर के निवेशक इसको कैसे एज एन अपॉर्चुनिटी क्या आपके हिसाब से देखते हैं, क्योंकि आपका लगातार ऐसे लोगों के साथ संपर्क है सर? नहीं, आप पहली बात तो है एक बड़ा प्लान
की जरूरत है, एक बैनर की जरूरत है जिसमें ये सब इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। ये जो कोऑर्डिनेशन डीबगिंग है वो करने की जरूरत है। तो ये जो कैबिनेट से ये पहले भी रह चुका है, बट ये एक बैनर बना के एक शैलवी से एक स्पीड दी जाएगी, एक फोकस दिया जाएगा, सो दैट ये सब 16 मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट करें। व्हाट कई लोगों को ये मिस हो जाता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी, हर सेक्रेटरी का फाइनल इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वही करता है, स्टेट में हो, सेंटर में हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो। तो अगर कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट थिंग, कि अगर एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में फाइल जाती है तो वो वहां रुक जाती है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो खासकर ये रहा है कि एक चीज दूसरी मिनिस्ट्रीज में अलग अलग साइलोज में काम हो रहा है। दूसरी इसमें जो है कि इनविजिबल कॉस्ट जो है हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूस का, इन्वेंट्री कॉस्ट या एक्सपोर्ट्स का, इसमें इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे हिसाब से प्लान जो आप बोल रही हैं ये बहुत एम्बिशियस है। कोई भी प्लान आप आज कितने सालों से भी देख लीजिए, जब तक कोई एक एम्बिशियस प्लान नहीं होगा तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। एक गोल पोस्ट है, ठीक है, 70% पहुंच जाए, 75% पहुंच जाए, इट्स अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। बट एक डायरेक्शन मिल जाता है सबको अंडर एन बैनर जिसके अंडर सबको परफॉर्म करना है और उसमें इवैल्यूएशन होगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारे प्लान बनाए गए हैं लेकिन वो अलग अलग साइलोज में चलते थे, अब वो सब साथ में चले। ओके, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि सब साथ में चलने की अब ज़रूरत है। सब अपने अपने इंडिपेंडेंट जो चल रहे थे वो कुछ ज़्यादा हमें गोल तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो आई थिंक एक प्लेटफॉर्म बनने से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, सबको जवाबदेही होगी कि उनकी तरफ से डिले क्यों हुआ आखिर। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने की भी कोशिश की जा रही है सिस्टम में, विच इज़ अ वेलकम न्यूज़। राजीव मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जब जो सेक्टर्स की बात करें, ऑलमोस्ट सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जिनको इसमें लिया जा रहा है, रोपिन किया जा रहा है। आप क्या देखते हैं कौन से सेक्टर्स में सबसे बढ़िया स्पर्ट आएगा इससे, और इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट्स जो फ्लो इन करेंगे उसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगे फॉर द कंट्री एंड फॉर द सेक्टर्स? मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम से कोऑर्डिनेशन तो इम्प्रूव होगा ही बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो इकोनॉमी में बूस्ट आएगी वो होगी हाउसिंग सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। सब शहरों में, सब डेवलपमेंट क्षेत्रों में हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट में स्पर आएगा, एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होगी। और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसी लगती है कि वो है फास्ट डिसीजन मेकिंग, not only to save money but also to save time. I think this is going to be the biggest achievement for this गति में शक्ति। और ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट होते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लोग पैसा लगाते हैं उसके रिटर्न्स जो मिलने चाहिए वो स्पीड होने की वजह से जल्दी मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा लोगों का उत्साह बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर एम्प्लॉयमेंट की गति बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट तो बिल्कुल करीब ही आना है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन मिनिस्ट्रीज, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट्स, वो ख़त्म होगा। मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किसी स्टेट में चल रहा है और किसी गतिविधियों से वो हाउसिंग प्रोजेक्ट तक नहीं पहुँच रहा है, तो इस कोऑर्डिनेशन से मुझे नहीं लगता 1 महीने से ज़्यादा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समय लगेगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका हाउसिंग सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे पड़ेगा। जी, ओके, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पर उन पर प्रभाव पड़ेगा जैसा आप कह रहे हैं, और गति तो डेफिनेटली मिलेगी और इससे स्पीड अप होने से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्टर हो जाएगी। संजीव बजाज, मैं आपके पास एक क्विकली सवाल लेने आऊँगी। जैसा मिश्रा जी भी कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ बूस्ट डेफिनेटली होगा, आप भी मानते हैं ये? और कैसे देख रही है अब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री करते हुए, कितना वॉर चेस्ट आपने तैयार किया है एज एन इंडस्ट्री टू पंप इन, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स अभी भी भारत में किक इन नहीं हो पाया है। सरकार ने लगातार कोशिश की है, बुलाया है प्राइवेट सेक्टर को आगे आए। क्या अब इसके बाद प्राइवेट सेक्टर तैयार है सर?
तो दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. करंटली जो गवर्नमेंट की बड़ी प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की, जो 100 लाख करोड़ की है, that itself I don't have a number to say इसके कारण इतने jobs improve होंगे, but we can already see in the last few years with the additional investment in infrastructure, even in rural India, the number of non-farm jobs is increasing substantially. Partly we saw even in the pandemic that a lot of people from rural India went back to their homes because they were getting jobs there and they had the security of their homes. So this continued focus on investment clearly will help in continued job generation in the country. ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का शो पर. संजीव बजाज जी, सुनीत महेश्वरी, राजीव मिश्रा जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और हमें बताया किस तरह से आप देख रहे हैं जो बड़ा अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से आया है और गति से मिलेगी शक्ति, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई है. 16 मंत्रालय को मिलाकर यहाँ प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस फास्टर करने की कोशिश की जा रही है. बहुत बहुत धन्यवाद.